चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोरबा में दीवार ढहने से मासूम की हुई मौत। कोरबा में दीवार गिरने से 4 वर्षीय मासूम धनेश कर्श की दर्दनाक मौत हो गई। घटना संजय नगर स्थित लक्ष्मण वन बस्ती की है, जहां निर्माणाधीन मकान पर जेसीबी मशीन से काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक बाउंड्री वाल भरभराकर गिर गई और पास में मौजूद बच्चे इसकी चपेट में आ गए। हादसे में सोनू कर्श और विशाल यादव गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। गिरती दीवार की चपेट में आकर एक ऑटो और एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जयसिंह अग्रवाल के जन्मदिन पोस्टर से पूर्व सीएम की फोटो गायब। कोरबा में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के जन्मदिन पर लगे पोस्टरों से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर गायब रहने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पोस्टरों में कांग्रेस के कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं की तस्वीरें शामिल हैं, लेकिन बघेल की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का परिणाम बताया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में एक कार्यक्रम में जयसिंह अग्रवाल ने बयान दिया था कि मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री पर भारी थे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में मतभेद समय समय पर सामने आते रहे हैं। रायपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान रौंदे गए पोस्टर। रायपुर में शिया समुदाय ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर लगाए गए, जिन पर विरोध संदेश लिखे थे। मोमिनपारा इलाके में लगाए गए इन पोस्टरों पर स्याही फेंकी गई और लोगों ने नाराजगी जताई। समुदाय द्वारा इमामबाड़ा में शोक सभा भी आयोजित की गई। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। रायपुर में इवनिंग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नेचिंग। रायपुर के पुरानी बस्ती क्षेत्र में इवनिंग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया है। घटना वॉलफोर्ट सिटी के पास की है, जहां 27 फरवरी की शाम आरोपी ने महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गया। पीड़िता ने अगले दिन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी रितेश नेताम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हाल ही में जेल से छूटा था और आदतन अपराधी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी गई चेन बरामद कर ली है और आगे की जांच जारी है। पेट्रोल पंप में कार सवारों का हंगामा, 4 गिरफ्तार। सूरजपुर जिले के भैयाथान क्षेत्र में खाड़ापारा स्थित पेट्रोल पंप पर कार सवार युवकों ने देर रात हंगामा किया। आरोप है कि युवक शराब के नशे में पहुंचे और कर्मचारियों से मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 3 कारें भी जब्त की हैं। बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह पहले भी ये युवक इसी पंप पर उत्पात मचा चुके थे, जिस पर अलग से मामला दर्ज था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 10 बड़ी दुकानें और 30 कमरे तोड़े। रायपुर के लालपुर इलाके में शासकीय कोटवारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। करीब 20,000 वर्ग फीट जमीन पर अवैध रूप से निर्मित लगभग 10 बड़ी दुकानें और 30 कमरे तोड़े गए। सीमांकन के बाद राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई शुरू की। अभियान में 6 जेसीबी, 2 पोकलेन मशीनें और 10 डंपर लगाए गए। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लगभग 90% अवैध ढांचे ध्वस्त कर दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख ठगे। दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर पति पत्नी द्वारा 10 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपियों ने मंत्रालय में सहायक ग्रेड 3 पद पर नियुक्ति दिलाने का भरोसा दिया। बाद में एनटीपीसी में एई पद दिलाने की बात कहकर किस्तों में रकम वसूली गई। पीड़ित को फर्जी नियुक्ति पत्र ईमेल के जरिए भेजा गया। जब सच्चाई सामने आई तो पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। मॉडिफाइड बोलेरो से 18 किलो गांजा जब्त। जशपुर में होली से पहले पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 किलो से अधिक गांजा जब्त किया। थाना कुनकुरी क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान मॉडिफाइड बोलेरो से 18.4 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए आंकी गई है। इस मामले में 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सिटी कोतवाली जशपुर ने अलग कार्रवाई में 24.840 किलो गांजा जब्त कर 2 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार गांजा ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। जब्त वाहन की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई गई है।
महासमुंद में 73 लाख के इनामी 15 नक्सलियों का सरेंडर। महासमुंद जिले में 73 लाख रुपए के इनामी 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 9 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में ओडिशा राज्य कमेटी के पश्चिमी सब जोनल ब्यूरो सचिव विकास उर्फ सुदर्शन भी शामिल है, जिस पर 25 लाख का इनाम था। अन्य सदस्यों पर अलग अलग श्रेणी के इनाम घोषित थे। नक्सलियों ने पुलिस के सामने 3 AK-47, 2 SLR, 2 इंसास सहित कुल 14 हथियार सौंपे। यह आत्मसमर्पण अभियान पुनः मार्गेम योजना के तहत हुआ। अधिकारियों ने इसे नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता बताया है। केमिकल वाले रंग बिगाड़ सकते हैं आपका त्योहार। होली के उत्साह में अक्सर लोग केमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो त्वचा, आंखों और बालों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में मिलने वाले सस्ते रंगों में हानिकारक तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे एलर्जी, जलन और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। रंग छुड़ाने की जल्दबाजी में लोग पेट्रोल, केरोसिन या अन्य रसायनों का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे त्वचा को और नुकसान पहुंचता है। बेहतर है कि हर्बल और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें तथा होली खेलने से पहले शरीर पर सरसों या नारियल तेल लगा लें। आंखों और मुंह की सुरक्षा का भी ध्यान रखें, ताकि त्योहार की खुशियां किसी परेशानी में न बदलें। सरगुजा के 30 बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम। सरगुजा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विशेष कार्डियक स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किया गया। मेडिकल कॉलेज की MCH बिल्डिंग में लगे शिविर में MMI नारायणा हॉस्पिटल रायपुर के 57 बच्चों की जांच के दौरान 30 बच्चों में हृदय संबंधी गंभीर लक्षण पाए गए, जिन्हें ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है। शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत मेहरिया सहित चिकित्सकीय दल मौजूद रहा। स्थानीय मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञों ने भी सहयोग किया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि समय पर जांच और उपचार से बच्चों को नई जिंदगी मिल सकती है। रायगढ़ में अवैध खनन पर कार्रवाई, 27 वाहन जब्त। रायगढ़ जिले में अवैध खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने सख्त अभियान चलाया है। एक सप्ताह में 27 वाहनों को जब्त कर कलेक्ट्रेट और थाना परिसरों में खड़ा किया गया है। कोतरा रोड, भूपदेवपुर और पुसौर क्षेत्रों में विशेष जांच के दौरान रेत से भरे 20 ट्रैक्टर और 2 हाइवा पकड़े गए। इसके अलावा मिट्टी, मुरूम और चूना पत्थर से भरे वाहन भी जब्त किए गए। विभाग को लंबे समय से रेत तस्करी की शिकायतें मिल रही थीं। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए आगे भी नियमित जांच जारी रहेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली पर दुर्ग जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक। दुर्ग में होली पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 10 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। अधिकारियों ने बिना अनुमति जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। होलिका दहन स्थल में बदलाव के लिए भी प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर सख्ती बरतने तथा अवैध शराब बिक्री पर निगरानी रखने का निर्णय लिया गया। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। ट्रैफिक व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा को लेकर भी विशेष तैयारी के निर्देश जारी किए गए हैं। पत्नी व बच्चे की रिहाई की मांग नामंजूर। बिलासपुर से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने बांग्लादेशी महिला और उसके बच्चे की रिहाई संबंधी याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि बिना वैध दस्तावेज भारत में रह रहे विदेशी नागरिक को सुरक्षित कस्टडी में रखना अवैध नहीं है। याचिकाकर्ता ने प्रेम विवाह का हवाला देते हुए पत्नी और बच्चे को नारी निकेतन से रिहा करने की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधि अनुसार कार्रवाई पूरी होने तक उन्हें सुरक्षित रखा जाना उचित है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैन पावर टेंडर में गड़बड़ी पाए जाने पर रक्षक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का ठेका रद्द कर दिया गया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने जोन 6 में मिले कार्य को दूसरी एजेंसी को सौंप दिया। मामले की जांच के बाद 2.56 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जब्त कर कर कंपनी को 1 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। CSMSCL के MD एल्मा ने FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित जिलों में सेवा बाधित न हो, इसके लिए नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।